दोस्तों मेरा नाम शान और आपका स्वागत है हमारे करंट विद शान यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं दल बदल कानून क्या है और इससे संबंध में क्या उपबंध किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जब कोई राजनीतिक पार्टी का सदस्य मनोनीत होते हुए किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में सम्मिलित हो जाता है तो उस पर क्या क्या प्रोविजन हो सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक वॉच कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची जिसमें दल विरोधी कानून शामिल है को संशोधन माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना था, जो कि 1970 के दशक में पूर्व भारतीय राजनीति में काफी प्रचलित था। दोस्तों दल बदल कानून क्या है? दोस्तों जब किसी पार्टी से इलेक्ट होकर या निर्दलीय कोई सदस्य इलेक्ट होकर हाउस में पहुंचता है और उसको ये लगता है कि हम इस पार्टी में गलत तरीके से या हमको इस पार्टी में कंफर्ट नहीं है तो हम अपनी पार्टी को चेंज कर लें। तो दोस्तों इसमें उसको क्या खतरा हो सकता है चेंज करने पर, और ये सारी चीजें तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है कि यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है तो भी ये कानून लागू होते हैं। कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तब भी ये कानून लागू होते हैं। किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी विपक्ष के विपरीत वोट किया जाता है, यानी अपनी पार्टी के विपक्ष या विपरीत में वोट कर देना। किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है और कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है, यानी वोटिंग से अलग रखता है। 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। तो ये सब पॉइंट हैं जिसमें दल बदल कानून लगता है। जैसे दल बदल विरोधी कानून के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। इनमें से दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है अगर इन 5 टर्म्स एंड कंडीशन के अंतर्गत उन्हें पाया गया। अब बात करते हैं कि अयोग्य घोषित करने की शक्ति किसके पास है या कौन कर सकता है। कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने के संबंधी निर्णय लेने की शक्ति है, यानी जो अध्यक्ष होता है उसके पास ये शक्ति होती है कि किसी भी सदस्य को वो अयोग्य घोषित कर सकता है इन बिंदुओं पर। तो यदि सदन के अध्यक्ष के दल से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सदन द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य को इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। अब बात करते हैं दल विरोधी कानून के यानी दल विरोधी कानून के अपवाद क्या क्या हैं। तो दोस्तों कानून में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों का उल्लेख है जिनमें दल बदल पर भी अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकेगा। जैसे कि दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते यानी इसमें शर्त भी लगाई गई है कि उसे कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो। यानी 2/3 विधायक मतलब कि 3 में से 2 विधायक ऐसे हों जो कि उसमें विलय होने के पक्ष में हो। ऐसा ना हो तो दल बदल रहे सदस्यों पर कानून लागू हो जाएगा, तो यानी कि उनके सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि राजनीतिक दल पर इसके अलावा सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस कानून से छूट प्राप्त है, यानी जो सदस्य अध्यक्ष होता है उसे इस कानून से छूट प्राप्त है। अब बात करते हैं कि क्यों लाया गया था दल बदल कानून। तो दोस्तों लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल काफी अहम भूमिका निभाते हैं और सैद्धांतिक तौर पर राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका यह भी है कि वे सामूहिक रूप से लोकतांत्रिक फैसले लेते हैं। हालांकि आजादी के कुछ ही वर्षों के बाद ये महसूस हुआ कि राजनीतिक दलों में अपने सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी है। इसके चलते विधायक और सांसदों को जोड़ तोड़ के सरकारें बनने और गिरने का सिलसिला चलता रहा। 1960-70 के दशक में आया
गया राम की राजनीति देश में काफी प्रचलित हो गई और दरअसल अक्टूबर 1967 को हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने 15 दिन के भीतर ही 3 बार दल बदल कर इस मुद्दे को राजनीतिक मुख्यधारा में ला खड़ा कर दिया। इसी के साथ जल्द ही दलों को मिले जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने के तथा अयोग्य घोषित करने की जरूरत महसूस होने लगी। अंततः वर्ष 1985 में संविधान संशोधन के जरिए दल बदल कानून विरोधी कानून लाया गया। मौजूदा समय में कानून की प्रासंगिकता क्या है और पक्ष में तर्क क्या है। तो दोस्तों बात करते हैं मौजूदा समय में तर्क और विपक्ष के तर्क क्या हो सकते हैं। तो दल बदल विरोधी कानून ने राजनीतिक दल के सदस्यों को दल बदलने में रोक कर सरकार को स्थिरता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 1985 में पूर्व कई बार यह देखा गया है कि राजनेता अपने लाभ के लिए सत्ताधारी पार्टी को छोड़कर अपने दल को बदल कर किसी दूसरी पार्टी को सत्ता हस्तांतरित करवाने में कवायद करते थे, जिससे कि जो मुख्य धारा में पार्टी है जिसका या चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री है उसको तोड़कर एक नए सिरे से एक सरकार को जन्म देने का प्रयास होने लगा था। कानून के प्रावधानों ने धन या पद लोलुपता के कारण की जाने वाली अवसरवादी राजनीति पर रोक लगाने के और अनियमित चुनाव के कारण होने वाले व्यय को नियंत्रित करने में भी बहुत सारी मदद मिली। साथ ही इस कानून ने राजनीतिक दलों की प्रभाविता में वृद्धि की है और प्रतिनिधि केंद्रित व्यवस्था को कमजोर कर दिया है। विपक्ष के तर्क इस संबंध में क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों विपक्ष के तर्क भी इस संबंध में बहुत ज्यादा है कि लोकतंत्र में संवाद की संस्कृति का अत्यंत महत्व है और परंतु दल बदल विरोधी कानून की वजह से पार्टी लाइन से अलग किंतु महत्वपूर्ण विचार को नहीं सुना जाता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि इसके कारण अंतरदलीय लोकतंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है और दल से जुड़े सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। क्योंकि दोस्तों यदि पार्टी के विपक्ष में वोट भी करता है कोई कैंडिडेट, यानी पार्टी हमारी पूरी यदि गलत है और हम उसके विपक्ष में वोट कर देते हैं तब भी हमारी सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। और बहुत सारी इसके संबंध में समितियां हैं, जैसे दिनेश गोस्वामी समिति है, विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट है, चुनाव आयोग का मत है इसमें, और किहोतो होलोहन बनाब जचिल्लुहो की भी एक इसमें वाद है। वर्ष 1973 के किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्लुहो वाद में उच्चतम न्यायालय ने फैसला देते हुए कहा था कि यदि विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होगा, विधानसभा अध्यक्ष का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। न्यायालय ने माना है कि 10वीं अनुसूची के प्रावधान संसद और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करते हैं। साथ ही ये संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत किसी तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन नहीं करते हैं। ये एक बात वाद विवाद से भी निपटाया जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप दल बदल कानून के बारे में पूर्णतः जानकारी पा चुके होंगे। अगर दोस्तों आपको विस्तृत पढ़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट इस आर्टिकल पर विजिट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अच्छे होंगे और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।